CAN कैन क्योर ऑटिज्म नाउ। तो इस प्रोग्राम में जो हमारे ग्रुप्स हैं तो उनमें हम बच्चों पर इस समय नीम थेरेपी और प्रीबायोटिक्स और प्रोबायोटिक्स पर फोकस कर रहे हैं। तो कुछ सवाल जवाब बच्चों के आते हैं तो उनका मैं जवाब दे रही हूँ। तो मैंने पहले भी बोला था कि जो बच्चे बहुत बोलते हैं कि हमारा बच्चा जंपिंग फ्लैपिंग जिस तरह की मोशंस करता है, तो जैसे ही हम नीम थेरेपी शुरू करेंगे बॉडी में से टॉक्सिन्स निकल जाएंगे तो ऑटोमेटिकली ये मूवमेंट्स बच्चों की कम हो जाएंगी। तो देखिए मैं आपको सुनाती हूँ कि एक ऑस्ट्रेलिया का बच्चा है तो उसने लिखा है कि मैम मेरा बेटा का जंपिंग वाली हाइपर एक्टिविटी बिल्कुल खत्म हो गई आफ्टर नीम थेरेपी इन द मॉर्निंग। तो देखिए एंड जो भी मैं और कुछ बच्चों ने ये भी बोला था कि उनको जैसे वॉमिटिंग हो रही थी या लूज मोशन हो रहे थे नीम थेरेपी के बाद, तो मैंने बताया था कि वो भी नॉर्मल है क्योंकि टॉक्सिन्स कहीं ना कहीं से तो निकलेंगे, तो ये एक रास्ता है। फीवर आना, शरीर पे मुहासे हो जाना या वॉमिटिंग होना या लूज मोशंस होना, तो ये सब ये हमारे फ्रेंड्स हैं, ये होंगे ही होंगे नीम थेरेपी के बाद। तो इन्होंने भी लिखा है कि 2 दिन तक हमारे बच्चे को ज्यादा स्टूल हुआ बट अभी वो सेटल हो गया है। तो 2 दिन लगेंगे बॉडी को सेटल होने में बट टॉक्सिन आपकी बॉडी से बाहर निकल जाएंगे। तो एक बच्चे ने और लिखा है कि मैम मेरा बेटा पहले फ्रूट्स बिल्कुल भी नहीं खाता था बट अभी वो एप्पल खाने लगा है और पहले उसे पनीर बहुत ज्यादा पसंद था, अभी एक बार भी वो पनीर नहीं मांगता और जो भी सब्जी हम देते हैं वो खा लेता है। तो यही मैं बताना चाह रही हूँ कि धीरे धीरे जिस तरह से बॉडी क्लीन होगी और आपका गट माइक्रोबायोम ठीक होता रहेगा प्रोबायोटिक्स और प्रीबायोटिक्स से, तो ऑटोमेटिकली ये सारे सिम्टम्स गायब होने लगेंगे। तो सिम्टम्स पे फोकस ना करें। अब एक बच्चे का सवाल है कि माय सन ब्लड टेस्ट रिपोर्ट वॉज डन टुडे। तो पहली बात तो ये कि हमने तो बोला नहीं है ब्लड टेस्ट रिपोर्ट कराने के लिए। जब भी आप ब्लड की रिपोर्ट कराएंगे तो कोई ना कोई कांटा आपके दिमाग में लग जाएगा, कोई ना कोई कीड़ा घुस जाएगा कि कुछ ना कुछ ऊपर नीचे आएगा ही आएगा। और यही इनके साथ हुआ कि इनका आयरन और B12 कम है। तो ये एलोपैथी डॉक्टर के पास गए और उन्होंने उनको सप्लीमेंट्स खाने के लिए बोला। तो मेरे से ये पूछ रहे हैं कि पहले एम्प्टी स्टमक हमको सप्लीमेंट खाना है या हम लोगों को नीम खाना है। तो मैं बोलूंगी कि जब आप 2-3 डॉक्टर से आप कांटेक्ट करेंगे तो आप खुद से कंफ्यूज हो जाएंगे और वही कंफ्यूजन से आप अपने बच्चे का ट्रीटमेंट करेंगे। तो क्योंकि हमारे बच्चों का जो गट माइक्रोबायोम है वो खराब हो चुका है, इसीलिए आप कुछ भी उनको खाने को देंगे उनकी स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है। इसीलिए हर खाने में आयरन है मगर बच्चों की बॉडी में आयरन फिर भी कम है। आप कितना भी सप्लीमेंट्स दे लें उनकी बॉडी में जब एब्जॉर्प्शन ही नहीं है। और वैसे भी एलोपैथी वाली जो मेडिसिन है वो प्योर केमिकल्स हैं, वो किसी भी तरह से हमारे बच्चों को फायदा नहीं पहुंचाती और कभी भी उनका आयरन बढ़ नहीं पाएगा। तो इसीलिए मैं बोलूंगी कि आप भी प्लीज नीम थेरेपी पे फोकस करें और अपना गट माइक्रोबायोम को ठीक करें, प्रोबायोटिक ड्रिंक पिलाना शुरू करें, ऑटोमेटिकली आपका 1 महीने में आयरन वगैरह सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो चलते फिर कुछ सवालों पे। तो उसने लिखा है कि मेरा बच्चा 3 साल का है, मुझे कहाँ से स्टार्ट करना है। तो बार बार सब लोग यही सवाल कर रहे हैं, चाहे बच्चा 2 साल का है, चाहे 3 साल का है, चाहे 4 साल का, सबको नीम थेरेपी, बॉडी की क्लींजिंग और फिर प्रोबायोटिक ड्रिंक, बॉडी का गट फ्लोरा ठीक करना, ये 2 ही चीजें हैं जिनसे हम लोगों को शुरुआत करना है या फर्स्ट वीक में फोकस करना है। व्हेन शुड आई गिव फ्रूट्स इन अर्ली मॉर्निंग और लेट आफ्टरनून। तो डॉक्टर BRC का जो प्रोटोकॉल है उसमें 12 बजे तक हम लोग फ्रूट्स देते हैं, लेकिन तो सुबह सुबह तो देने ही हैं बट लेट आफ्टरनून भी आप दे सकते हैं। फ्रूट्स तो जितना भी खाएंगे वो प्रीबायोटिक की तरह एक्ट करेगा, तो वो बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा है। जितना कम से कम हम इन लोगों को अभी शुरुआत में कुक्ड फूड देंगे उतना ही बेनिफिशियल बच्चों को रहेगा, जल्दी उतना ही इन बीमारियों से बाहर निकलेंगे। When prebiotics drink should be given, तो वो हम लोग बार बार बता रहे हैं कि वो आपको एम्प्टी स्टमक देना है। च्यूइंग के लिए क्या करें, वी आर फ्रॉम माउंटेन रीजन, नीम का पेड़ अवेलेबल नहीं है, कैन आई यूज नीम पाउडर अवेलेबल ऑनलाइन। तो इसी तरह से ये एक ऑस्ट्रेलिया से और न्यूजीलैंड से भी आया। आई एम फ्रॉम न्यूजीलैंड, इट्स टू कोल्ड हेयर, यहाँ बहुत सर्दी है, नीम नहीं उगता है। तो क्या मैं कोई गुड नेचुरल ऑल्टरनेटिव इसका मुझे मिल सकता है या मैं क्या करूं। तो मैं इनको यही बोलूंगी कि हर जगह पर भगवान ने कोई ना कोई इस तरह का नीम का पेड़ बनाया है हर लोकेलिटी में, मगर ये चीजें कहीं ना कहीं खो गई हैं और हम लोगों को नहीं पता है। तो मेरे को तो नहीं पता है कि अभी आपके यहाँ कौन सा पेड़ है पहाड़ों में या न्यूजीलैंड में जो जो इस तरह की प्रॉपर्टीज रखता है। तो प्रेफरेबली अभी आप ऑनलाइन अमेजोन से मतलब कि नीम का सप्लीमेंट्स आप मंगा सकते हैं और शुरू कर सकते हैं।
तो फिर वो ये कि मेरा बच्चा खेलते खेलते अचानक रोने लगता है, जिसका कारण मुझे समझ में नहीं आता क्योंकि बच्चा बोलता नहीं है। तो बट ऑब्वियस कि बच्चों की जो नर्व्स हैं वो वीक हो गई हैं, और उनकी बॉडी में बहुत ज्यादा टॉक्सिन्स हैं जो उनको परेशान करते रहते हैं। तो इसीलिए अब अगर बोल नहीं पाता है तो रो के ही वो बताएगा कि उसको दर्द हो रहा है। तो इसमें इतना घबराने की बात नहीं है, थोड़े थोड़े दिनों में ये सभी सिम्टम्स चले जाएंगे। तो हम कभी रिश्तेदारों के यहाँ जाते हैं या नए लोगों के यहाँ जाते हैं तो वहां से बार बार बच्चे घर आने की जिद करते हैं, क्योंकि इनके ब्रेन के साइनसेस थोड़ा सा ब्लॉक हो गए हैं। तो एक खिंचाव होता है ब्रेन में, तो नए लोगों को देखकर ये लोग घबरा जाते हैं। यही एंजाइटी के भी सिम्टम्स होते हैं। तो ये सब तो चलेगा ही जब तक इनके शरीर में गंदगी रहेगी, क्योंकि नर्व्स इनकी वीक हो गई हैं। तो अगला सवाल है कि मैम मेरा बेटा स्कूल जाता है और 1 बजे घर आता है, तो तब तक हम उसको फ्रूट्स पर नहीं रख सकते, तो मैं क्या करूं? फिर उन्होंने बोला कि क्या हम उसको दाल का चीला या स्प्राउट स्टीम कर कर दे सकते हैं। तो यही मैं बताऊंगी कि हर माँ के पास उसके बच्चे का जवाब है। पहले इन्होंने सवाल पूछा, फिर जवाब भी इन्होंने खुद ही दे दिया कि हम उनको चीला दे सकते हैं या स्प्राउट्स दे सकते हैं। तो डेफिनेटली दाल का चीला, बेसन का चीला, बाजरे की रोटी, जौ की रोटी का रोल बना के आप सब्जियां, स्प्राउट्स कुछ भी बच्चों को दे सकते हैं। बच्चों को भूखा रखने की जरूरत नहीं है। कुछ मम्मियों ने बोला कि हम नीम से और करेला मिक्स करके कोकोनट ऑयल में बच्चों के पैरों में, तलवों में मसाज कर रहे हैं और फिर कांसे की कटोरी से रगड़ते हैं तो बहुत ज्यादा टॉक्सिन्स निकलते हैं। तो ये बहुत अच्छी थेरेपी है, इसका आप रिसर्च कर सकते हैं। तो और इसमें मैं ये भी बोलूंगी कि इसमें जैसे बनाना लीफ भी टॉक्सिन्स को रिमूव करने में बहुत मदद करती है। बनाना लीफ का भी आप मिक्सी में वो बना सकते हैं पानी, और उसको, उस पानी को भी शरीर पर रगड़ सकते हैं। तो जितना दिन हम बच्चों का हीलिंग कर रहे हैं तो आप कोई ना कोई पेड़ की ग्रीन लीफ से बॉडी पर मसाज भी कर सकते हैं। तो डेफिनेटली वो सब बॉडी में से टॉक्सिन्स को रिमूव करने में कहीं ना कहीं आपकी मदद करेंगे। इवनिंग में प्लेन ओट्स दे सकते हैं क्या? हाँ, डेफिनेटली दे सकते हैं। ओट्स मतलब कि ये कि ना हार्मफुल होते हैं ना बेनिफिशियल होते हैं, वो हमारे बच्चों के लिए न्यूट्रल रहेंगे, बट दे सकते हैं। नीम थेरेपी कितना दिन करनी है? तो अभी तो 15 दिन तक तो करिए, फिर हम लोग ऑब्जर्व करेंगे कि हमारे बच्चे में क्या चेंजेस आ रहे हैं, किस तरह से वो रिएक्ट करें, फिर आगे का फिर हम उनको बताएंगे। सब्जी के लिए कौन सा ऑयल यूज करना है? तो सिर्फ ऑयल हमको कोल्ड कंप्रेस्ड यूज करना है, रिफाइंड ऑयल तो बिल्कुल भी यूज नहीं करना है। तो उसमें आप सरसों का तेल यूज कर सकते हैं, कोकोनट ऑयल यूज कर सकते हैं, और मूंगफली का तेल इस सीजन के लिए सबसे अच्छा है। और जैसे जैसे विंटर्स आएंगी तो तिल का तेल, तो विंटर्स के लिए आप तिल का तेल यूज कर सकते हैं, ऑर्गेनिक और कोल्ड कंप्रेस्ड। बच्चों को सीड्स दे सकते हैं क्या? तो हाँ, बच्चों को सीड्स दे सकते हैं। और कुछ मम्मियों ने लिखा है कि रोटी पे कौन सा घी लगाना है, तो इनमें से एक कोकोनट है। और इन सब में से, क्योंकि एनिमल प्रोडक्ट्स तो हम लोग मना करते हैं, तो कोकोनट या मूंगफली का तेल लगा सकते हैं। तो किसी ने बोला कि अगर हम खिचड़ी को लंच में बनाते हैं तो क्या हम उसको रात को रीहीट करके दे सकते हैं? तो मैं बोलूंगी कि माइक्रोवेव तो हमको बिल्कुल भी यूज नहीं करना है। माइक्रोवेव हमारे बच्चों के लिए बहुत हार्मफुल है। हमारे बच्चों के लिए क्या, हम सब हमारी किचन के लिए ही बहुत हार्मफुल है। और हाँ, डेफिनेटली आप खाने को फेंकेंगे तो नहीं, आप रीहीट करके दे सकते हैं। तो गैस पर या चूल्हे पर उस खाने को आप रीहीट करके दे सकते हैं। तो मैं ये बोलूंगी कि हमारे ये जो बच्चे हैं, ये लोग 0 वोल्ट भी कर रहे हैं, ग्राउंडिंग भी कर रहे हैं, सन थेरेपी भी कर रहे हैं। तो बहुत अच्छे इनके रिजल्ट्स आ रहे हैं, और रोज हम लोग एक एक टेस्टिमोनियल बना रहे हैं। आज भी मैं एक टेस्टिमोनियल बनाऊंगी। तो प्लीज ये सारे प्रोटोकॉल्स फॉलो करते रहिए, और 1 महीने में ही 1 मंथ का चैलेंज लेके आप लोग चलिए, और देखेंगे कि आप 70-80% सिम्टम ऑलरेडी 50-60% लोगों के रिवर्स हो चुके हैं। तो प्लीज मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि रिलीजियसली ये प्रोटोकॉल फॉलो करें।